हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। आज 3 दिसंबर है और आज के आरआरबी ग्रुप डी का दूसरा शिफ्ट का एग्ज़ाम खत्म हो चुका है। तो दोस्तों किस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया था, आइए आज के इस क्लास में एग्ज़ाम रिव्यू करने वाले हैं। और जितने भी मेरे दोस्त इस चैनल पे नए हैं तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप सबको मेरे पढ़ाने का तौर तरीका और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ यार एग्ज़ाम तक हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, ठीक है। पहला क्वेश्चन है कि सिम्बैक्स 2025 कौन सा संस्करण हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा 32वां संस्करण आ जाएगा, ठीक है। अगर मैं बात करूं कि 3 दिसंबर के जो पहले शिफ्ट का एग्जाम हुआ था ना, उसमें पूछ लिया था कि सिम्बैक्स जो सैन्य अभ्यास है ना, सो किन किन देशों के बीच हुआ था। और अगला ही शिफ्टों में पूछ लिया कि सिम्बैक्स 2025 कौन सा संस्करण हुआ था। तो ये फायदा होता है अगर आप एग्जाम एनालिसिस करते हैं तो, ठीक है। अच्छा, लेकिन इस क्वेश्चन के माध्यम से कुछ इंपॉर्टेंट सैन्य अभ्यास में रिवीजन कराने वाला हूँ। जैसे कि अगर मैं भारत और श्रीलंका के बीच में कहूँ तो मित्र शक्ति एक होने वाला सैन्य अभ्यास है जो आपको ध्यान देना है। अगर मैं भारत और अमेरिका की बात करूँ तो युद्ध अभ्यास। अगर मैं भारत और इंडोनेशिया के बीच अगर मैं होने वाली अगर मैं युद्ध अभ्यास की बात करूँ तो आपकी गरुड़ शक्ति आ जाएगा। इसी के साथ अगर मैं धर्म गॉर्जियन की बात करूँ तो ये भारत और जापान के बीच होने वाला संयुक्त सैन्य अभ्यास है। इसी के साथ बोंगो सागर भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, जो आपके भारत और बांग्लादेश के बीच हमेशा जो कि क्वेश्चन पूछा जाता है। तो क्वेश्चन उनके अलावा जो भी मैं अन्य इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ आने वाले शिफ्टों के लिए मेरे दोस्त बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर पढ़ के जाइएगा, ध्यान से पढ़िएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज 2025 किसको मिला था। तो यहाँ पे बानू मुश्ताक जो हार्ट लैब है ना, उन्हीं के लिए उसको मिला था। जो मैंने बार बार आप सबको कहता ही हूँ कि करंट अफेयर बहुत ज़्यादा आपके एग्जाम में पूछा जा रहा है। अगर आप पुरस्कार सम्मान इंडेक्स हो, आपकी संयुक्त सैन्य अभ्यास हो, वर्तमान में कौन क्या सूचकांक है, अगर इस तरीके से टॉपिक नहीं पढ़ के जा रहे हो तो कहीं ना कहीं आपके नंबर कटने की बहुत चांस है, ठीक है। लेकिन इस क्वेश्चन के माध्यम से कुछ इंपॉर्टेंट मैं आपको पुरस्कार एवं सम्मान से क्वेश्चन रिवीजन कराने वाला। जैसे कि लता दीननाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 किसको मिला था। कुमार मंगलम बिरला को सम्मानित किया गया था। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगर मैं प्रवासी भारतीय सम्मान 2025 की बात करूँ तो डॉक्टर सैयद अनवर खुर्शीदी को, प्रो अजय राणे को, डॉक्टर लेख राज जुनेता सहित कई लोगों को सम्मानित किया गया था। लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सैयद अनवर खुर्शीद से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगर मैं नामीबिया का सर्वोच्च जो कि नागरिक पुरस्कार की बात करूँ किसे दिया गया था, तो माननीय प्रधानमंत्री जी को। और अगर मैं वहाँ के नागरिक पुरस्कार की बात करूँ कौन सा है, तो ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एंशियंट जो कि वेल तिजियाजो मिराबिलिस से सम्मानित किया गया था। नाम भी बड़ा खतरनाक है ना, तो ध्यान दीजिएगा दोस्त, थोड़ा बहुत एक दो बार देखिएगा तो आपको याद हो जाएगा, है ना। इसी के साथ अगर मैं बात करूँ कि राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2025 की बात करूँ तो 15 पुरस्कार विजेता में से जो कि मेजर जनरल सीना पीडी और डॉक्टर बानू एमआर को शामिल किया गया था। अगर मैं मेजर ध्यानचंद खेल रत्न 2024 की बात करूं, इसको 2025 में मिला था मनु भाकर, डी गुगेश, हरमनप्रीत सिंह, परवीन कुमार। ये क्वेश्चन पूछा गया था कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2025 किसको किसको मिला था। तो वहाँ पे मनु भाकर, डी गुकेश, हरमनप्रीत सिंह और परवीन कुमार से भी क्वेश्चन पूछा गया, डी गुकेश से भी क्वेश्चन पूछा गया, है ना। अगला क्वेश्चन है कि आईफा अवार्ड 2025 किसको मिला था। तो कार्तिक आर्यन को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और किरण राव को सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार मिला था। तो ये क्वेश्चन के जो भी अलावा इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन दोस्त पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन जाने से पहले एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन है, मैं बार बार टंके की चोट पर कह रहा हूँ, ये कंटेंट नहीं आपकी सिलेक्शन है, क्योंकि जो टॉपिक वाइज करके मैं बनाया हूँ ना, आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो दोस्त जिनका भी एग्जाम अभी तक नहीं हुआ है, होने वाला है, तो प्लीज़ यार ये कंटेंट जरूर पढ़ के जाना। कैसे लेना है, मात्र 31 रुपये लगेगा। इस व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से जुड़िएगा। इसी के साथ ही जैसे कि रोग हो, आर्टिकल हो, विटामिन हो, फुल फॉर्म हो, नदी बांध झील हो, आपके फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से लगभग क्वेश्चन दोस्त अटैच कर रहा है हमारे इसी बुक से। तो ये भी कंटेंट बहुत ज़बरदस्त है। तो ये दोनों दोस्तों मात्र आपको 51 रुपये में मिल रहा है। तो आप सब लोगों का स्वागत है, इस व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से जुड़िएगा। अगर मैं पूछूं किस तरीके से आपको क्वेश्चन मिलेगा तो आप ये देख सकते हैं, बशर्ते आप सबको इस व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से जुड़ना है। जैसे कि क्वेश्चन अगला है कि कौन सा अंग हार्मोन स्रावित नहीं करता है, तो वहाँ पे लार ग्रंथि दिया गया था। और इस तरीके से हमारे बुक में क्वेश्चन डाला गया है ना, कि कौन सा अंग हार्मोन स्रावित नहीं करता, तो वहाँ पे लार ग्रंथि आ जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था किस धातु की प्रतिरोधकता सबसे अधिक होती है, तो वहाँ पे पारा आप सब लोगों को आंसर लगाना है, ठीक है, कि कौन सी धातु की प्रतिरोधकता सबसे अधिक होती है। तो वहाँ पे पारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है।
अगला क्वेश्चन है कि अवतल दर्पण में वस्तु को फोकल पोल और फोकस के बीच रखने पर प्रतिबिंब कैसा बनता है? आभासी, सीधा और बड़ा। मैंने बार बार कहता हूँ, हमेशा अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण से संबंधित क्वेश्चन याद करके जाइएगा, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जा रहा है ना, कहाँ पे रखने पर किस तरीके से प्रतिबिंब बनता है। तो ये प्रमाणित है मेरे दोस्त। आप ये क्वेश्चन देख रहे हो ना, क्वेश्चन इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, ये जो पढ़ो और क्वेश्चन देखो, यही सब क्वेश्चन पूछ रहा है कि नहीं पूछ रहा है। बशर्ते आप भी तैयारी अगर कर रहे हो बढ़िया तरीके से, तो इस तरीके से पढ़ के जाओ। आने वाले शिफ्टों में अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप सब बढ़िया से करके आओगे, है ना। अगला क्वेश्चन है कि डीएनए के बारे में कौन सा कथन सही है? मैंने बार बार कह रहा हूँ, डीएनए से क्वेश्चन आपके ग्रुप डी में बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है, तो जरूर पढ़ के जाइएगा, ठीक है। कि डीएनए प्रकृति कोशिका का आवश्यक गुण है, जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में दिल्ली में कुल कितने खेल आयोजित हुआ था? तो वहाँ पे 3 खेल आयोजित हुआ था, है ना। कि खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 में दिल्ली में कुल कितने खेल आयोजित हुआ था? तो 3 खेल इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि पेरिस मैराथन 2025 कब शुरू हुआ है? तो 13 अप्रैल 2025 को, है ना। कि पेरिस मैराथन 2025 कब शुरू हुआ है? तो यहाँ पे 13 अप्रैल 2025 को शुरू हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि दिसंबर 2024 में कौन सा संविधान संशोधन विधेयक पेश हुआ था? देखो, अगर यहाँ आंसर की बात करूँ तो 129वां संविधान संशोधन विधेयक, जो कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। और जितने भी क्वेश्चन मैं लाता हूँ ना, आप सबको बस यही रियलाइज कराता हूँ कि देखो, यही सब क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इसी लेवल से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। और करंट का क्या वेटेज रहा है, आप करंट का अगर वैल्यू नहीं दोगे तो कहीं ना कहीं यार 10 से 12-15 क्वेश्चन आप छोड़ के आओगे। गारंटी है मेरे दोस्त, क्वेश्चन उतना पूछा जा रहा है। बाकी बात देखो, ये करंट का ही पूछा गया है ना, तो करंट बहुत मैंडेटरी है आप सबके लिए। अगला क्वेश्चन कि विश्व पर्यावरण दिवस 2025 पर पीएम मोदी ने किस अभियान की घोषणा की थी? तो एक पेड़ माँ के नाम, जो हमेशा पर्यावरण, देखो अगर आपने शुरू से लेकर अब तक एनालिसिस देखा होगा तो मैं आपको कुछ बता रहा हूँ। जैसे कि पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि राष्ट्रीय महासागर विश्व महासागर 2025 का थीम क्या था। अगला शिफ्ट में पूछा गया कि चिकित्सक 2025 का थीम क्या है। अगला ही क्वेश्चन में पूछ लिया कि पर्यावरण दिवस पीएम मोदी किस अभियान की घोषणा किया था। एक और क्वेश्चन पूछा गया था, मेरे को माइंड से निकल रहा है यार, वो भी थीम ही से क्वेश्चन पूछा गया था। मतलब थीम से क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जा रहा है। तो भैया साहब, ये सब पॉइंट आपको ध्यान से पढ़ के जाना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है कि अगस्त 2025 में हमेशा BAML औद्योगिक परियोजना की आधारशिला किस राज्य में रखी गई थी? तो वहाँ पे मध्य प्रदेश आ जाएगा, उमरिया गांव या रायसेना जिला आ जाएगा, ठीक है। कि अगर मैं BAML की बात करूँ, औद्योगिक परियोजना किस आधारशिला रखा गया था, तो मध्य प्रदेश इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि डेवलपमेंट इंडिया @2027 विजन के अंतर्गत कौन सा अंतरिक्ष अभियान शामिल है? हर किसी को पता होगा, गगनयान, जो कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। और इजी भी है ना, आप गगनयान के बारे में कई बार आपने सुना भी होगा, ठीक है। तो यहाँ पे डेवलपमेंट इंडिया @2047 विजन के अंतर्गत कौन सा अंतरिक्ष अभियान शामिल किया गया? तो गगनयान आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 दिल्ली में कुल कितने खेल आयोजित हुआ है? तो वहाँ पे 3 आ जाएगा, ठीक है, 3 आ जाएगा। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है कि कौन सा अंग हार्मोन को स्रावित नहीं करता है? तो यहाँ पे लाल ग्रंथि आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि आप पेरिस मैराथन कब शुरू हुआ था? तो 13 अप्रैल 2025 को आ जाएगा, ठीक है। कि पेरिस मैराथन 2025 कब शुरू हुआ था? 13 अप्रैल 2025 को आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किस धातु की प्रतिरोधकता सबसे अधिक होती है? तो यहाँ पे पारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। तो ये सारा का सारा क्वेश्चन पूछा गया था। एक बार मैं पुनः कह रहा हूँ, अगर दोस्त अपने कमियों को दूर करना चाहते हो और इस बार करंट अफेयर में अच्छा स्कोर करना चाहते हो, अपने आप को इस बार ग्रुप डी में बेड़ा पार करना चाहते हो, तो भैया एक बार आप सबका लोगों का स्वागत है। ये दोनों कॉम्बो ले लो, कॉम्बो से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो मात्र 51 रुपये लग रहा है। आपको कैसे लेना है? कुछ नहीं करो, इस व्हाट्सएप नंबर में जुड़ो, हर एक सिस्टम को बताया जाएगा। लेकिन याद रखिएगा, अगर आप दोनों कॉम्बो लोगे तो 51 रुपये, अगर करंट का लीजिएगा 31 रुपये, स्टैटिक का लीजिएगा आपको 21 रुपये पेमेंट करना पड़ेगा। क्योंकि दोस्तों मैं बहुत मेहनत करके बनाया हूँ आप सबके लिए।